बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान यासर अब्बासी। नाजरीन, आज हम बात करेंगे रावलपिंडी शहर की। रावलपिंडी शहर में 29 तारीख को कर्नल यूसुफ कॉलोनी में एक वाक़या पेश आया। पुलिस थाना सादकाबाद की ज़ेर निगरानी, थाना न्यूटन पुलिस, थाना वारिस खान की पुलिस, कैंट की पुलिस और सदर बहरूनी की पुलिस की ज़ेर निगरानी मसल्ला अफराद 40 से 45 अफराद ने कर्नल यूसुफ कॉलोनी फाद और हारून के घर में चादर चारदीवारी का तकद्दस पामाल करते हुए घर के अंदर दाखिल हुए और उनको उठा कर ले गए। उसी पर आज खिता कोसार मूवमेंट मरी की अवाम ने नेशनल प्रेस क्लब के बाहर एक एहतजाज किया और एहतजाज में उन्होंने इंतज़ामिया को सख्त और कड़े अल्फाज में कहा कि अगर आपने मुतासरा फैमिली को छोड़ा ना तो हम मरी एक्सप्रेसवे बंद कर देंगे। इसी पर हम बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर साफ़ी कमल गोंदल, जो ये प्रेस क्लब इस्लामाबाद के इस इवेंट को कवरेज दे रहे थे। जी कमल गोंदल साहब, बताइएगा। देखिए अब्बासी साहब, वाक़या तो इंतहाई अफसोसनाक है और आज इस वाक़े को तकरीबन एक हफ़्ता गुजर गया है। सबसे बड़ी और सबसे जो बदकिस्मती की बात है, मैं ये समझता हूँ कि इस वाक़े में पुलिस मुलव्वस है। अब तक मेरे सामने तो कोई FIR नहीं आई कि उन बच्चों को, उन ख़वातीन को, उन दो नौजवानों को क्यों उठाया गया। एक बच्चा जिसकी उम्र 2 साल है, एक बच्ची जिसकी उम्र 4 साल है। सबसे बड़ी बात और सबसे जो पूरी खबर में जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि 2 साल के उस बच्चे ने और 4 साल की उस बच्ची ने इनका क्या बिगाड़ा था। लेन देन का मामला था और लेन देन के मामले पे जो शख्स है जिसके साथ उनका लेन देन था, उसकी आगे फैमिली, उसकी सिस्टर, उसका बहनोई और उसके जो बच्चे हैं उनको उठा लिया गया है। एक हफ्ता गुजरने के बावजूद अभी तक ना कोई FIR सामने आई है, ना ही उनकी जानब से कोई राब्ता किया गया है कि कहाँ पर रखे हुए हैं। और ये सूरत हाल है। अब एहलियान मरी जो है उन्होंने इत्तफाक किया है और आज भी उन्होंने प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया है, कल भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, परसों तरसों भी उन्होंने एम्बेसडर हॉल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो रखी थी। अच्छा चोई साहब, मुझे ये बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि ये जो एहतजाज कर रहे हैं, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इन लवाकिन को इंसाफ मिलेगा? ये इंसाफ के मंतज़र हैं। आज 7-8 दिन हो गए, ना तो उस मुतासरा फैमिली का कोई पता चल रहा है। और मज़े की बात यह है, बताते हैं कि बाखबर ज़राए से हमें भी इस बात का इल्म हुआ कि जब इन्होंने सुबह 3 बजे उनके घर चादर चारदीवारी का तकद्दस पामाल करते उनके घर के अंदर दाखिल हुए तो ख़वातीन के साथ इंतहाई बदतमीज़ी भी की और इनके साथ प्राइवेट लोग थे जो 6 से 5 लोग थे, ठीक है। उनका तल्लक कब्ज़ा माफिया से, उनको घर के अंदर इन्होंने छोड़ा और उन्होंने जब ये अगवा करके मुतासरा फैमिली को ले गए तो बाद उन लोगों ने जेवरात और कीमती चीज़ें LDA वहाँ से उठाकर वो भी रफू चक्कर हो गए। अब्बासी साहब, बदकिस्मती की बात है और ये सबको सोचना पड़ेगा कि ये इस मुल्क में आखिर हो क्या रहा है। एक तो अवाम महंगाई की वजह से वैसे ही हुकूमत से जो है वो नाराज़ है, चाहे वो PDM हो या मौजूदा हुकूमत हो। महंगाई की वजह से अवाम वैसे ही नाराज़ है। अवाम बिजली के बिल नहीं दे पा रहे। अवाम के पास इस कदर महंगाई है और इस कदर अवाम के अंदर गमो गुस्सा पाया जा रहा है कि ये इस मुल्क में हो क्या रहा है। 2 साल का बच्चा, 4 साल की बच्ची, उनका क्या गुनाह है? उनको अगवा किया हुआ है, न जाने वो किस हाल में होंगे। उनके खाने पीने का ख्याल रखा जा रहा है, नहीं रखा जा रहा है। जुल्म की इंतहा है। रात को जाते हैं और जाकर रेड करते हैं। 3 बजे, मैं यही समझता हूँ कि रात का ही टाइम होता है, लोग जो है वो सोए होते हैं। रेड होता है, वहाँ पर सिविल कपड़ों में भी लोग होते हैं, पुलिस के एहलकार जो है वो भी मौजूद होते हैं, 2 थानों की पुलिस होती है, SHO साहब जो है वो मौके पर मौजूद होते हैं और ज़रा ये भी बता रहे हैं कि DSP साहब भी मौके पर मौजूद थे। आखिर उन्होंने इतना बड़ा जुर्म क्या कर दिया? उस 2 साल के बच्चे ने, 4 साल की बच्ची ने, कौन सी दहशतगर्दी में वो बच्चे मुलव्वस हैं? उनको भी पुलिस जो है वो अपने साथ, अगवाकार जो है वो अपने साथ लेकर गए हैं। आप जिस तरह बात कर रहे हैं अब्बासी साहब घर की, LED उठाना, तो ये तो छोटा सा वाक़या है।
जो 2 साल का बच्चा 4 साल की बच्ची उठा सकते हैं, उनके लिए एलईडी या ये चीजें, सोना जेवर पैसा। अच्छा चोई साहब, ये अगवाकार, सुने, ये अगवाकार कितने बासर थे और कितने बहादुर थे कि 3 थानों की पुलिस की ज़ेर निगरानी उन्होंने ये कार्रवाई डाली, और कार्रवाई डालने के बाद यही अगवाकार पुलिस को लेकर शहरयार के घर जा रहे हैं। आगे उनकी वालदा जो कि दिल की पेशेंट हैं, हार्ट की मरीज़ा हैं, जब उनकी वालदा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया भी है, इन्होंने दरवाज़ा तोड़ा और शहरयार के घर के अंदर दाखिल हुए और ख़वातीन को वहाँ से, शहरयार की वालदा को और शहरयार की मिसिस को उठाया और उनको भी अगवा करके साथ ले गए, जिसमें रास्ते में अचानक उनको दिल की तकलीफ हुई। आप मेरी बात पूरी सुने, पहले दिल की तकलीफ हुई, पहले उनको सर नहीं, पहले उनको पीर वदाई लेकर गए हॉस्पिटल है जो, फिर उनको सीएमएच अस्पताल के बाहर वहाँ फेंक कर चले गए हैं, और बताते हैं कि वो जो जिनको दिल की तकलीफ़ हुई है वो शहीद की बीवी है, उन्होंने मुल्क की खातर अब जामे शहादत हासिल की, वो पायलट थे। तारीख़ मरी में ये वाक़या बहुत मशहूर है, वक़ार अब्बासी शहीद, जिसकी तदफीन गोई गांव में हुई और बहुत कसीर तादाद में फ़ौजी अफीसर भी मौजूद थे और बहुत बड़ा जनाजा हुआ था, जिस पर एक फ़ौजी अफीसर ने वहाँ पर लबे कशाई तकरीर का ख़िताब किया लोगों से गाँव के, तो उन्होंने कहा है कि वक़ार शहीद हमारा फ़ख्र है पाकिस्तान आर्मी का। आज वो बातें किधर गई हैं? वक़ार शहीद के बेटे को भी उठा लिया गया, उसकी बेगम को भी उठा लिया गया, उसकी वालदा को भी उठा लिया गया, और बहुत सख्त गम व गुस्सा मरी के लोगों में पाया जा रहा है। खिता कोसार क्या, खिता पुठवार क्या, तमाम लोग एक प्लेटफार्म पर इकट्ठे हो गए हैं और बड़ी एहतजाज की कॉल भी दे रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि अगर ये इन्होंने मुतासरा फैमिली को बाजियाब ना करवाया तो हम मरी एक्सप्रेस मरी में आने जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर देंगे। और चोई साहब, जो आज एहतजाज पर जो लोग थे, जितनी तादाद थी, मुझे ये लगता था कि लोगों के अंदर एक जज्बा पैदा हो गया और एक कोई मतलब बड़ा एहतजाज करेंगे अगर इंतज़ामिया ने इनको रिस्पांस ना दिया तो। अब्बासी साहब, ऐसी ही सूरत हाल है। सूरत हाल ये है कि उन्होंने ये कहा है कि ना सिर्फ हम एहतजाज करेंगे, भरपूर एहतजाज करेंगे, बल्कि सीपीओ आरपीओ रावलपिंडी का भी घेराव करेंगे, और हम जो कश्मीर हाईवे जो कि मरी से गुजर के आगे कश्मीर को लिंक करता है, हम उसको भी बंद कर देंगे। कश्मीर और पाकिस्तान का जो राब्ता है वो हम मुनक़ता कर देंगे। हम वहाँ पर धरना देंगे और उस टाइम तक हम धरना दिए रखेंगे जब तक हमारी वो फैमिली, मुतासरा फैमिली, उनको रिहा नहीं किया जाता। अब अब्बासी साहब, एक और बात भी है, मुझे लगता है अब अगवाकार जो है वो बंद गली में फंस चुके हैं। अब वो छोड़ना तो चाहते होंगे लेकिन वो छोड़ नहीं पा रहे, क्योंकि उनको शायद इतना इल्म नहीं था कि एहलियाने मरी जो है वो सारे इकट्ठे हो जाएंगे और सारे इकट्ठे होके इस कदर ये इशू जो है ये हाइप क्रिएट कर। अच्छा चोई साहब, इनका अगली प्लानिंग ये है कि मुझे एक ज़राए के से इस बात का पता भी चला, और मुझे ज़राए ने बताया कि अगली प्लानिंग इनकी ये, अगर ये इसी तरह मुतासरा फैमिली को छोड़ते हैं तो इनके ख़िलाफ़ कोई बड़ा एक्शन और अगवा का मुकदमा भी दर्ज हो सकता है। लेकिन वो बताया ये जा रहा है कि या तो सदर बैरूनी थाने में कोई कार ख़ास हैं SHO के, जो सरदार नाम से मशहूर हैं, वो इस पूरी टीम की क़ियादत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि किसी थाने में इनके ख़िलाफ़ एक FIR करवा कर उस थाने में इनको भेज दिया जाए, तो बाद में हम ये कहेंगे कि इनके खिलाफ FIR थी और इनको शामिल तफ्तीश किया गया था, इनकी इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, इसलिए हमने किसी को बताया नहीं है। ये इनकी अगली हिकमत अमली है। 2 साल के बच्चे ने किसका दूध चुराया है? बात तो बड़ों की तो बात समझ आती है। बहुत बड़ा 4 साल है की बच्ची ने कौन सा शार्पनर, कौन सी पेंसिल, किसका बस्ता चुरा लिया है, जो अभी अभी स्कूल जाना, मैं तो समझता हूँ शुरू भी नहीं हुई। कमाल करते हैं आप अब्बासी साहब, ये बंद गली में फंस चुके हैं। ये उनको लेकर तो गए हैं, इन्होंने इतनी बड़ी भूल की है। शायद ये उस वक्त ताकत के नशे में इतने धुत थे, इनको ये समझ नहीं आ रही थी कि हमारे साथ होगा क्या। अब ये बंद गली में फंस चुके हैं भाई साहब। अब ये केस तो उन पे या बनाएंगे, हो सकता है ये अंदर राब्ते में भी हो उस फैमिली के साथ। अब ये मैं तो समझता हूँ कि ये इस केस से जो है वो छुटकारा हासिल करने के लिए अब कोई रास्ता तलाश कर रहे हैं। अब जो सबसे बड़ी रुकावट आ रही है इसके अंदर, वो 2 मासूम बच्चे आ रहे हैं, जो कि 2 साल का उनका बेटा है और 4 साल की बेटी है। वो मासूम बच्चे आ रहे हैं क्योंकि उन पर अगर FIR कटी तो फिर एक हाइप क्रिएट हो जाएगी।
आखिर FIR कटने के बाद जाहिर है अदालत ने भी फेस करना है और अदालत ने भी ये पूछना है। अच्छा कि चोई बच्चों साहब, क्या गुनाह किए? ये जब वाकया पेश आया तो इस वाक़े के दूसरे दिन ही शहरयार की वालदा ने हाई कोर्ट से रजू किया और यार हाई कोर्ट में पुलिस के खिलाफ एक रिट दर्ज कर दी कि पुलिस चारदीवारी का तकद्दस पामाल करते हुए हमारे घर के अंदर दाखिल हुई और ये पुलिस की ज़ेर निगरानी सिविल कपड़ों में मसल्ला अफराद थे जो घर के अंदर दाखिल हुए और जिन्होंने वहाँ के मुतासरा फैमिली को अगवा किया। तो ये रिट भी दायर हो गई है, वो उसका भी फ़ैसला आने वाला है। और दूसरा ये है कि वज़ीर-ए-आज़म और चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ को चाहिए कि वो फौरी तौर पर मुतासरा फैमिली के अगवा करने वाले और इसमें मुलव्वस अलकारों के ख़िलाफ़ फौरी एक्शन लें और क्रैक डाउन करें। ये रियासत है, कोई मजाक नहीं है। रियासत में हर फ़र्द की एक इज़्ज़त होती है। अगर रियासत में एक शहरी महफूज नहीं है तो फिर क्या बनेगा सबका। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, सीनियर साफ़ी कमल गोंदल साहब जो कि इस इवेंट को प्रेस क्लब, नेशनल प्रेस क्लब में भी इन्होंने कवरेज दी है और एम्बेसडर हॉल में भी कवरेज दी है। वहाँ जाकर कर्नल यूसुफ कॉलोनी में भी स्टोरी हम दोनों ने की है। तो बहुत शुक्रिया कमल गोंदल साहब ने अपना कीमती वक्त हमें दिया और इस स्टोरी के बारे में अपनी मतलब हक़ राय, अपनी आवाज़ उठाई और इस स्टोरी के साथ मुतासरा फैमिली के साथ हम शाना बिशाना रहे हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह नाज़रीन आपको मज़ीद इंकशाफात बताएंगे और मज़ीद इस स्टोरी के बारे में, इसकी स्टोरी के पीछे क्या है और क्या होने वाला है। फ़िलहाल के लिए इतना ही काफ़ी। अल्लाह हाफ़िज़।